210 सीटें भी ये लोग जीत जाते हैं तो मुबारक हो उत्तर प्रदेश के लोगों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। 202 विधानसभा की सीट जो भी पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ 9 पार्टियों का यह अलायंस 200 से भी ज्यादा सीट जीतने के कगार पर है और अपनी सरकार बनाने के बहुत नजदीक है। इसलिए साक्षी महाराज के पास एक ही प्लान है, अगर मुसलमान किसी भी हिसाब से टूट गए, इनका इतिहाद खत्म कर दिया जाए तो इनका यह सपना खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा कभी नहीं जीत सकेगी। इसलिए यही वजह है कि साक्षी महाराज ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहकर मुसलमानों को आपस में फूट डालकर राजनीति करने का षड्यंत्र रचा, ताकि ये मुसलमान अपना इत्तेहाद तोड़कर ये जो 100 सीटें एमआईएम को आने वाली है ये वोट बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में बढ़कर बीजेपी का फायदा हो। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल देकर बात खत्म करता हूं। मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी में 70% मुसलमान है, 30% ब्राह्मण है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, सीपीएम ने भी अपना कैंडिडेट उतारा और एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। यहां पर 2 काम हो सकता है, या तो 70% मुसलमानों का वोट सीपीएम को ना मिले, बीएसपी को ना मिले, समाजवादी पार्टी को ना मिले, कांग्रेस को ना मिलकर सीधा एमआईएम को मिल जाए, तो यहां पर एक मुस्लिम सीट पक्का, एक मुस्लिम विधायक जीत जाएगा, एमआईएम की एक सीट पक्की हो जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। और दूसरा रिजल्ट यह होगा जो कि बहुत नकारा और नाकाम रिजल्ट होगा, जो 70 साल से हो रहा है, वो ये होगा कि 70% मुसलमानों का वोट में से 20% मुसलमानों को वोट जाएगा समाजवादी पार्टी को, 20% मुसलमानों को वोट जाएगा बहुजन समाज पार्टी को, 20% मुसलमानों का वोट जाएगा कांग्रेस में, 10% मुसलमानों का वोट में से कुछ एमआईएम को और कुछ सीपीएम को, और 30% ब्राह्मणों का वोट जाएगा बीजेपी को। तो यहां से बीजेपी जीत जाएगी। तो मैं मुसलमानों के ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप अपना वोट इन निठल्ली पार्टियों पर बांटना चाहते हैं जो राम मंदिर पर बीजेपी का समर्थन करती है, मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं के हित की, भगवदर हिंदुत्व के हित की बात करती है, या फिर आप उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना वोट देंगे जो ट्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, लिंचिंग, बाबरी मस्जिद पर लेकर आपके साथ खड़े हैं। और फिर 70% वोट सीधा एमआईएम को और 30% बीजेपी को, तमाम पार्टी खत्म, बीजेपी खत्म, एमआईएम जीत जाएगी। मैं इससे बेटर एग्जांपल आपको और नहीं दे सकता हूं। मेरी बातों से कोई भी अगर हट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी को भी हट करने का नहीं था, बल्कि सच को सच और हक को हक बताने का था। अगर आप में से हर इंसान